नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ और मेरा आज का विषय है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। मैंने ये आज न्यूज़पेपर में छाया हुआ है, समाचारों में छाया हुआ, आप कहीं भी देख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस से मैंने खबर लिया है, हेडिंग है यहाँ पर कि सऊदी अरेबिया पाक डिफेंस पैक्ट, व्हाट इट मीन फॉर द टू कंट्रीज। और अंदर जब मैटर उसमें देखा गया तो उसमें जो मैटर है वो ये कहता है कि सऊदी पाक एग्रीमेंट स्टेट दैट एनी एग्रेशन, शब्द ध्यान रखिएगा, एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईच कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। समझ रहे हैं? इन आज साइन हुआ है, पैक्ट साइन हुआ है और इस पर जो है तमाम व्यू आए हुए हैं, देख रहे हैं, पेपर्स में छाया हुआ है। आइए ज़रा से इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं कि क्या हो सकता है, इसके कितने आयाम हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये डिफेंस डील माना ये जा रहा है कि ये यूएसए के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। असल में यूएसए ने कई देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारियां ले रखी, ठीक है। इसमें जापान भी आता है, सऊदी अरब आता है, कतर आता है और भी तमाम देश हैं जिनकी सुरक्षा की गारंटी यूएसए की सेना ली है, यूएसए ने लिया है। लेकिन कतर पर जब इजराइल का हमला पिछले दिनों हुआ और पाकिस्तान यूएसए उसको प्रोटेक्ट करने में असफल रहा तो सऊदी अरब का विचार बदल गया और उसने पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट साइन किया। हालांकि ये एक दिन का परिणाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंडियन गवर्नमेंट में रणधीर जायसवाल ने ये बात कहा है कि हमें मालूम था कि ये पैक्ट होने वाला है और काफ़ी समय से पैक्ट पर विचार चल रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है कि स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल का बयान है। लेकिन इसके वजह से इसमें एक उछाल आ गया है, इस मसले की वजह से। कौन से मसले की वजह से? ये जो आपका हुआ है डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये जो कतर की घटना हुई है, इसके वजह से, समझ रहे हैं। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ये एक तरह से माना ये भी जा रहा है वर्ल्ड मीडिया में कि एक इस्लामिक नेटो की शुरुआत है। आप सभी लोग जानते हो कि नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरोपियन कंट्री और यूएसए का एक संगठन है, कि अगर कोई भी आदमी इन नेटो सदस्य देशों के ऊपर, इंक्लूडिंग टर्की भी उसका पार्ट है, अटैक करता है कोई भी कंट्री, इनमें से किसी एक कंट्री के ऊपर, नेटो कंट्री के ऊपर अटैक करता है तो पूरे नेटो कंट्री मिल करके उसका सामना करेंगे। आदि बातें हैं उसमें, अब उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो नेटो की तरह ही माना जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले कतर ने दोहा में एक सम्मेलन बुलाया था 15 को, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जिसमें जो है सभी इस्लामिक स्टेट और अरब देशों ने भाग लिया था। और इसमें प्लानिंग की गई थी कि किस तरह से बाह्य आक्रमणों से, बाहरी आक्रमण से हम कैसे रक्षा करेंगे, ठीक। और उसी में एक बात आई थी कि इस्लामिक नेटो बनाने की बात, ऐसे नेटो जैसा एक संगठन, उसी के तहत ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है ये एक पैक्ट हुआ। अब इंडिया ये कह रहा है कि हमारे ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं। थोड़ा सा और पीछे चलो, हम देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा और पीछे अगर हम चलें तो अगर हम देखें तो चाइना के बहुत सारे समझौते हुए हैं सऊदी के साथ। एक व्यू ये भी कह रहा है इसमें कि इन दोनों इस समझौते के पीछे, सऊदी पाकिस्तान समझौते के पीछे चाइना का हाथ है। अच्छा, 2016 में भी चाइना वो किया था, समझौता किया था, साइन किया था, किसके साथ? सऊदी के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लिए। दिसंबर 2022 में पुनः इसे स्ट्रेंथन किया गया था। 2023 में ईरान सऊदी के बीच में एक पार्टनरशिप पर बातचीत हुई थी, चाइना के सहयोग से हुई थी। और कहा जा रहा है कि इसी का एक कोना है जिसको पकड़ाया गया है, पाकिस्तान के साथ सऊदी को मिलाया गया, ठीक। अच्छा, अब और आगे आ जाइए ज़रा सा, क्या ये सऊदी और पाकिस्तान का जो समझौता है कोई नया है या इससे पहले भी कई समझौते हुए हैं? तो आंसर निकलता है कि इससे पहले भी कई समझौते हुए हैं। 1960 में पाकिस्तानी सेना सऊदी गई थी इजिप्ट वार के समय में।
1979 में ग्रैंड मास्क सीजर जब हुआ था, मक्का की मास्क पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, तब भी पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस वहाँ गई हुई थी। 1982 में बायलेटरल सिक्योरिटी टाई साइन किया गया था सऊदी और पाकिस्तान के बीच में। 1984 में फिर इसे स्ट्रेंथन किया गया और अब ये समझौता नया आ गया है कि एनी एग्रेशन, जो डिफेंस टाई की एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईच कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ, अर्थात ये जो नया समझौता आया है इसी का और सुधरा हुआ रूप माना जा रहा है। आइए ज़रा से इस बात पर विचार करते हैं कि क्या सऊदी इस हालत में है, इतनी सेनाएं सऊदी के पास हैं कि अगर भारत कोई कार्रवाई कल की तारीख में ना हो, मैं नहीं कह रहा हूँ हो ही ये घटना, लेकिन अगर कोई ये सिंदूर जैसा सिंदूर 2 ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर होता है और भारत कोई अटैक कर देता है, एग्रेशन करता है पाकिस्तान पर, तो क्या सऊदी आएगा पाकिस्तान के खिलाफ साथ लड़ने के लिए? सवाल आंसर अभी तो फिलहाल यही आ रहा है कि नहीं है, क्योंकि सऊदी के पास इतनी सेना नहीं है कि वो लड़ सके किसी दूसरे कंट्री में जाकर के। हाँ, पाकिस्तान की हेल्प ले सकता है और पाकिस्तान को उसके बदले में डॉलर भी दे देगा। पाकिस्तान का इससे फ़ायदा भी हुआ, अभी बताऊंगा इस बात पर। तो फिर होगा क्या? फिर होगा ये, पाकिस्तान को यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। पाकिस्तान को यही फ़ायदा होगा यहाँ पर कि समय समय पर पाकिस्तान को सऊदी से डॉलर मिलते रहेंगे। दूसरी बात क्या होगा, जब कोई ऐसी घटना घटेगी, ऑपरेशन सिंदूर जैसी बात होगी, तो सऊदी विश्व मंच पर इन बातों को उठाएगा। वर्ल्ड फोरम में, तमाम वर्ल्ड फोरम हैं, आप सभी लोग जानते हो। क्या हो सकता है? ओपेक हो सकता है, हाँ, यूएनओ में हो सकता है, उसके बाद में इस अरब लीग में हो सकता है। जगह जगह पर ये बातें उठाई जाएंगी। सऊदी जो है पाकिस्तान के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ा रहेगा, अभी जैसा कि अभी वो नहीं करता है ऐसा। पाकिस्तान को इससे मनोबल और हासिल होगा और हो सकता है इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में एक आध दो हमले और करवा दे उठा करके। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जेब में जब भी पैसा होता है और उसका मनोबल अप होता है तो ऐसे कारगिल जैसी हरकतें वो करता रहता है। इंडिया को क्या होगा? इंडिया के लिए अगर कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन अगर सऊदी से रिश्ते इंडिया के सही रहते हैं तो ये भविष्य में इंडिया के लिए भी अच्छा रहता है। पाकिस्तान से रिश्ते तो कभी सही रह नहीं सकते हैं, ये आपको मालूम ही है, न रखने की उम्मीद ही करना चाहिए भारत को। हाँ, ये है कि इधर सऊदी भी थोड़ा सा परेशान हुआ है, क्योंकि भारत ने उसका तेल खरीदना थोड़ा कम कर दिया है या बंद कर दिया है, ये कहा जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों का निर्यात इंडिया सऊदी को करता है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि भारत के ऊपर तो प्रभाव ये डालेगा लॉन्ग टर्म में। हाँ, आने वाले 10-20 सालों में अगर सऊदी की सेना बहुत मजबूत हो जाती है, हमें नहीं कह सकते कितनी मजबूत होगी, लेकिन अगर मजबूत होती है तो हो सकता है पाकिस्तान के लिए उतर सकता है, पाकिस्तान के साथ उतर सकता है। लेकिन अगर सऊदी के रिश्ते चाइना, रसिया, इनके साथ अगर जुड़ जाते हैं और पाकिस्तान भी मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा भारत के, और टर्की भी इसमें मिल जाता है, तो भारत के लिए खतरा ज़रूर तैयार हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक है। इससे भारत परेशान हो सकता है। कुल मिलाकर के आने वाले लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है आने वाले दिनों में ही पता लगेंगे। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर यूएसए की साख को पड़ा है, यूएसए की साख को बट्टा लगा है। हाँ, और इसकी भरपाई यूएसए कैसे करेगा ये मैं नहीं जानता हूँ। इजराइल इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हमास और हिजबुल्लाह के लीडर जहाँ भी होंगे मैं वहाँ अटैक करूँगा और खोज के मारूँगा, चाहे वो सऊदी हो चाहे कतर हो। अब तक में कई देशों के ऊपर इजराइल ने अटैक कर रखा है, ये बात सत्य है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। हाँ, सीरिया पर किया है, फ़िलिस्तीन पर तो कर ही रहा है, ईरान पर कर दिया है, कतर पर कर दिया, लीबिया पर किया था, यमन पर किया था, लेबनान पर किया था, यमन पर किया था, कई कंट्रीज़ पर किया है। अगला नंबर सऊदी का ही है। तो पाकिस्तान क्या वहाँ जाकर के उसकी रक्षा कर पाएगा क्या? पाकिस्तान भी उस केस में कुछ रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, छोटे मोटे केस होंगे तो वहाँ पहुँच जाएगा। हाँ, अंदर के अगर कोई रिवोल्ट होते हैं तो वहाँ पाकिस्तानी सेना पहुँच सकती है। हो सकता है मोहम्मद जो वहाँ के क्राउन प्रिंस है उनको ये भी सता रहा होगा कि अगर हमारे यहाँ आंतरिक विद्रोह होता है तो हमारी सहायता कौन करेगा। तो इस पर तो पाकिस्तान सहायता कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा किया है। फ़िलिस्तीनियों को दबाने के लिए जॉर्डन में गया था। हाँ, यमन से इजिप्ट की लड़ाई के समय सऊदी अरब ही आया था, इजिप्ट और यमन के संघर्ष में। बहुत सारे ऐसे संघर्ष है जहाँ की पाकिस्तान ने किया है और वो कर सकता है। तो कुल मिलाकर के इसके मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट हैं, और इन सारे
एस्पेक्ट्स को में से कौन सा एस्पेक्ट ज़्यादा प्रभावी होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ये जियो पॉलिटिकल मैटर है और इतने आसानी से इसको एनालाइज कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन जो पॉसिबल एनालिसिस थी वो मैंने करने की कोशिश किया अपने हिसाब से। साथियों, आपकी क्या राय है, आप लोग इस पर बताइएगा ज़रूर। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको लगता है कि हमारा ये वीडियो अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।